Chapter 2, question number 2.17. 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 liter molar volume. What is the ratio of molar volume to atomic volume of 1 mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom. Why is the ratio so large? तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना है, वॉल्यूम of 1 mole at standard temperature and pressure that is equal to 22.4 लीटर, और हम इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आती है। रेडियस ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है वो हमारे पास, हाइड्रोजन का डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम है तो रेडियस हमारे पास 0.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10, और इसका हमारे पास क्या है क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू हमारे पास आती है 0.528 इंटू 10⁻⁻30। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमें निकालना है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो एक मोल में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और एक एटम का हमने अभी निकाला कितना आता है 0.528 इंटू 10⁻⁻30। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई फाइनली, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मोलर वॉल्यूम से एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो अगर हम निकालने जाए तो मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम, तो रेशियो निकालने के लिए मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना है 22.4 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 3.15 इंटू 10⁻�7। तो यहाँ पे डिवीजन करने पे जो आया 22.4/3.15 दैट इज 7.1 इंटू 10⁻⁴, ये हमारे पास इसका रेशियो आता है। तो ये रेशियो की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे जो रीज़न हमारे पास रहता है वो है इंटर एटॉमिक सेपरेशन, कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो एज कंपैरिजन टू एटॉमिक साइज काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इसी की वजह से यहाँ पे मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी ज़्यादा आती है।